वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। दिस इज जाजिब नेल्सन। एज़ यू नो, हमने लास्ट वीक एक वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था कि DH एक्सप्रेस वे जो है इस पर लिटिगेशन का पैच था फॉर द लास्ट 5 to 10 ईयर्स। वो लिटिगेशन का पैच क्लियर हो चुका है और एक्सप्रेस वे का एक्सेस है टूवर्ड इस्लामाबाद हाईवे ओपन हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से मैंने आपको सेक्टर्स बताए थे जहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं उनकी प्राइजेस में और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में और अट्रैक्टिवनेस में काफ़ी इजाफा हो सकता है और हो भी चुका है। इस वीडियो में मैं आपको रेजिडेंशियल नहीं बल्कि DH एक्सप्रेस वे के साथ जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उन प्लॉट्स का बेसिकली विज़िट कराऊंगा और प्राइजेस के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो सड़क है DH एक्सप्रेस वे, वहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरी पर्सनल बड़ी फेवरेट सड़क है इस्लामाबाद रावलपिंडी में। एक तो 150 फीट वाइड है, आप देखें कितनी खूबसूरत सड़क है। वो उस साइड के ऊपर अगर जाएँ तो हाईवे इस्लामाबाद हाईवे का जो पॉइंट है, इसका एग्ज़िट पॉइंट उस साइड पे, एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट फ्रॉम इस्लामाबाद हाईवे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तकरीबन 3 से 5 मिनट की ड्राइव है और आप इस लोकेशन पे आ जाते हैं। इसके अलावा आगे अगर जाएं तो तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव है और DH फेज़ 6 शुरू हो जाता है, उसका सेक्टर A। तो बड़ी ज़बरदस्त सड़क है, बड़े मास्टर प्लान के तहत बनी हुई है जो फेज़ 5, फेज़ 6 और DH वैली को फ्यूचर में जाके कनेक्ट करेगी। जब ये कंप्लीट सड़क जो है वो वैली की तरफ भी इसका एक्सेस हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि ब्रिज वहाँ पे बने जो सीधा वैली तक कनेक्टिविटी दे उसकी। उसके अलावा फेज़ 6 जो मैंने आपको बताया कि सामने बिल्कुल 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे फेज़ 6 है आगे, वहाँ के जो प्लॉट्स हैं वो भी डेवलप्ड हैं, पोजेशन अभी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो ये जो कमर्शियल है जहाँ मैं आपको विज़िट कराने लगा बेसिकली, ये बिल्कुल शुरू में आएंगे, फेज़ 6 से भी पहले आएंगे और सेक्टर जो है ओवरसीज सेक्टर जो हैं उससे आगे हैं बेसिकली। ये कमर्शियल को विज़िट कराने लगा हूँ। अट्रैक्टिवनेस इन कमर्शियल की है कि मार्केट में बहुत कम आते हैं, इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है। सो लेट्स गो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने अच्छी डेवलपमेंट हुई हुई है DH एक्सप्रेस वे के कमर्शियल प्लॉट की। चलिए, इस वक्त मैं सर्विस रोड पे आ गया हूँ जो DH एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साथ है। ये 7 एक्सप्रेस वे है जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी, शुरू की थी ये वाली। तो यू कैन इमेजिन कि तकरीबन 4-5 मैंने कदम लिए होंगे, मैं एक्सप्रेस वे पे आ गया हूँ। इस सर्विस रोड के लिए डिफरेंट कट्स हैं बेसिकली एक्सप्रेस वे के, जिससे आप सर्विस रोड पे आ सकते हैं। ये जो सारे प्लॉटिंग हुई हुई है सामने, कैमरा मूव करें जी, दिखाएं, ये सारी जो प्लॉटिंग हुई हुई है ये सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं सामने, ठीक है। उसके अलावा वो सामने देखें एक कमर्शियल बिल्डिंग है जो ऑलरेडी बनी हुई है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि पिछले 1-2 हफ्ते से इसके कोई भी फ्लोर जो था वो ऑक्यूपाइड नहीं था, वेकेंट थे। लेकिन अभी जब मैं आया हूँ वीडियो बनाने, इसके ग्राउंड फ्लोर दोनों ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। एंड द आंसर इज़ वेरी सिंपल एंड दैट आंसर इज़ कि लिटिगेशन DH एक्सप्रेस वे की क्लियर हो चुकी है, जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, ये अट्रैक्टिव बन गया, ना सिर्फ रेजिडेंशियल बल्कि कमर्शियल प्लॉट्स भी। दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर कमर्शियल प्लॉट्स। ये जो सामने प्लॉट्स बने हुए हैं, लेट्स गो ऑन द प्लॉट्स एज वेल। ये जो प्लॉट है ये 8 मरले का प्लॉट है, जस्ट लाइक दैट बिल्डिंग जो हम आपको थोड़ी देर पहले शो कर रहे थे। इसकी जो फ्रंट है दैट इज़ 35 और इसकी जो लंबाई है वो 50 है। तो इसकी जो डायमेंशन बन गई वो 35/50 की है। 8 मरले का प्लॉट है। इसकी बैक साइड पे 4 मरले का प्लॉट होगा। जो एक्सप्रेस वे फेसिंग प्लॉट्स हैं वो हैं 8 मरला, और जो बिल्कुल उनकी बैक साइड पे 4 मरला के प्लॉट हैं उनकी डायमेंशन है 30/30, ठीक है, 4 मरले के हैं वो। उसके अलावा अंदर भी एक सर्विस रोड है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, उसके भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, वो भी 4 मरला की उनकी डायमेंशन है। लेट्स गो एंड चेक दैट सर्विस रोड एज वेल। ये सर्विस रोड है जी, इसके भी कमर्शियल है। सो इस पे एक कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी जिसका फेस एक्सप्रेस वे की तरफ होगा, और जो इसकी बैक साइड पे कमर्शियल बनेगा उसका फेस जो है वो इस सर्विस रोड की तरफ होगा। जिस तरह कि ये प्लॉट है जी 4 मरले का, जिसका मैं आपको बता रहा था 30/30 इसकी डायमेंशन है। यहाँ पे जब कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी तो इसका फेस एक्सप्रेस वे की तरफ नहीं होगा बल्कि इस सर्विस रोड की तरफ होगा, ठीक है। 4 मरले का प्लॉट है ये, वो 8 मरले का प्लॉट है फेसिंग DH एक्सप्रेस वे। उसके अलावा ये सामने आप कह लें कि ग्रीन एरिया है, उसके साथ एक और सर्विस रोड है। उस सर्विस रोड के भी 4 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनका फेस इस सर्विस रोड की तरफ होगा। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रही हो जहाँ पे ये स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं। उसके अलावा वो जो घर सामने बन रहा है, कैमरा इस तरफ लेके हैं जी, वो जो घर सामने बन रहा है
वो सेक्टर एच में बन रहा है। ये तमाम जो जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ इसके पीछे सेक्टर एच है, इधर घर बन भी रहे हैं और लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बन भी रहे हैं। जिस तरह ये सामने घर हमने आपको दिखाया, वो सामने घर बना हुआ है, वो उधर घर बना हुआ है, उसके अलावा स्ट्रीट 10 है आगे, उधर 2-3 घर बन रहे हैं और बने भी हुए हैं, लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं। अभी जब मैंने तो वीडियो स्टार्ट की थी कैमरे में तो हम श्योर वो नज़र नहीं आया होगा, बट व्हेन वी केम हेयर सो यहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं वो यही रूट इस्तेमाल करते हैं टू एग्जिट फॉर इस्लामाबाद हाईवे। प्राइजेस के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि जो 8 मरले का प्लॉट है उस तरफ फेसिंग DHA एक्सप्रेस वे, उसकी प्राइस ब्रैकेट है 7 से 8 करोड़ की। और जो ये वाला प्लॉट है 4 मरले का फेसिंग दिस सर्विस रोड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दीज प्लॉट्स कम बिटवीन 3.5 to 4 करोड़। ठीक है, वंस अगेन लेट मी रिपीट, एक्सप्रेस वे फेसिंग 7 से 8 करोड़ के बीच में जो 8 मरले के हैं, और जो उनकी बैक पे हैं इस सर्विस रोड के फेसिंग कमर्शियल प्लॉट्स हैं 4 मरला के, वो 3.5 से 4 करोड़ की ब्रैकेट में है। और इस सर्विस रोड के फेसिंग जो प्लॉट्स हैं अंदर जो सेक्टर एच पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो उनकी बैक में होंगे, उनकी जो ब्रैकेट है वो 4.5 से 5 करोड़ के बीच में है। सो ये टेबल भी हम स्क्रीन पे शो कर देंगे फॉर यू टू रिव्यू। बेसिकली DHA एक्सप्रेस वे जो है उसके इर्द गिर्द कमर्शियल हैं एंड दे आर इन ब्लॉक A, B, C और ये आगे फेज 6 तक सिर्फ कमर्शियल होंगे। बड़ा मास्टर प्लान है यहाँ पे DHA का, क्योंकि ये जो सड़क है एक्सप्रेस वे जिसका मैंने अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ, आई रियली लाइक दैट रोड 150 फीट वाइड है और इसके इर्द गिर्द कमर्शियल हैं, बाकायदा मास्टर प्लान के तहत बनी हुई है एंड इट इज़ गोइंग टू ऑलरेडी इट गोज़ टू फेज 6 सेक्टर A, वहाँ तक ये सड़क जा रही है। इसने आगे DHA वैली में कनेक्ट होना है वाया अ ब्रिज एक्सपेक्टेडली। इसकी कनेक्टिविटी होगी टू DHA वैली, आइदर ट्यूलिप के साथ होगी, ब्लू पेल के साथ तो ऑलरेडी फेज 6 की जो है वो कनेक्टिविटी का ब्रिज बन रहा है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एक्सप्रेस वे है वो ट्यूलिप को कनेक्ट करेगी। बट नहीं कि जिस वजह सेक्टर को करे DHA वैली को बाहर से कनेक्ट करना है। फेज़ 5, फेज़ 6 और DHA वैली ये सारे कनेक्टेड होंगे और ये जो एक्सप्रेस वे है फ्यूचर में ऑन बोथ ऑफ इट साइड्स कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी। अभी आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे जो कुछ भी नहीं है और सिर्फ एक प्लाजा बना है जो उन्होंने वीडियो में दिखा दिए। ये एक प्लाजा 5 साल बाद यहाँ पे प्लाजाज होंगे ढेर सारे, उनके आगे तक आबादी होगी यहाँ पे, और जो फ्रंट वाले होंगे इन्होंने ही फिर इतने एक्सपेंसिव बिक रहे होंगे। ये जिस अभी जो मैं कीमतें बता रहा हूँ इससे डबल हो चुके होंगे जब यहाँ पे आबादी आ जाएगी, और जो एक्सप्रेस वे खुली है उससे वैसे ही यहाँ पे एक्सपेक्टेडली बूस्ट हो जाएगा घरों का भी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का भी। सो अगेन इफ़ यू बाय राइट नाउ होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फ्यूचर में आप यहाँ पे अपनी कमर्शियल बिल्डिंग भी बना के उसको रेंट आउट कर सकते हैं, यू कैन गेट रेंटल वैल्यू। उसके अलावा भी एक रिकमेंडेशन हम सबको करते हैं, रियल एस्टेट में प्लॉट लेना है, पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट, अगर लंबा रखें, होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट विल डेफिनेटली गिव यू रिटर्न। क्योंकि उन्होंने ये होता है हम सोच रहे होते हैं जी करेक्शन आएगी हम तब ले लेंगे, ठीक है, तो करेक्शन जब आ रही होती है अभी आपको एक चीज़ मिल रही है, क्या पता बाद में ना मिले, क्या पता अभी ना मिले, क्योंकि वैसे भी एक्सप्रेस वे के इर्द जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी ऑप्शंस और उनकी जो इन्वेंट्री है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। सेल भी फ़ौरन हो जाते हैं, वैसे भी मार्केट में कम आते हैं राइट नाउ। तो इफ़ यू बाय इट, व्हेनेवर यू बाय इट, होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स गोइंग टू गिव यू मनी। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर शो रहा होगा, यू कैन कॉल अस टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा भी DHA फेज़ 5 से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, give us a call, subscribe to our channel Property Gupshup. Thank you very much.